जिला प्रशासन के नाक के नीचे राजकीय कन्या मध्य विद्यालय के एक कमरे में अवैध रूप से नर्सिंग होम चलाने का मामला सामने आया। जानकारी के अनुसार वर्षों से ये अवैध नर्सिंग होम अवैध तरीके से स्कूल भवन के कमरे में चल रहा है। स्कूल प्रशासन को जानकारी नहीं होना संदेह के घेरे में है। जानकारी के अनुसार स्कूल के एक कमरे जो सदर अस्पताल गेट की तरफ जाने वाली सड़क पर खुलती है, जहां सुई देने से लेकर सिलाई चढ़ाने से कई और काम अवैध रूप से होते हैं। मामला सामने आने के बाद स्कूल प्रशासन भी हरकत में आ गया। एक तरफ जहां स्कूल में पढ़ने वाली छात्राएं और शिक्षिका भय के साए में पढ़ने और पढ़ाने का विवश है, लेकिन जिस कमरे में अवैध रूप से निजी नर्सिंग रूप से उपयोग किया जा रहा है, इसमें पूरी तरह से टाइल्स के साथ सुसज्जित बाथरूम और शौचालय बना हुआ है। वहीं बेड भी लगा है और स्लाइन स्टैंड भी नजर आया। कुछ लोगों ने दबी जुबान से कहा है कि यह तो अब सिर्फ वानगी। मामला सामने आने के बाद कमरे से अन्य सामान उस पर हटा दिया गया। हालांकि यह जांच का विषय है, जांच के बाद ही स्पष्ट रूप से कुछ कहा जा सकता है। इधर सदर अस्पताल के सामने और कन्या मध्य विद्यालय के कमरे में इस तरह से संचालन लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। मामले को लेकर प्रांजल कुमार उर्फ दिलखुश पासवान ने जिला पदाधिकारी को आवेदन देकर विद्यालय भवन में अवैध रूप से रूम कब्जा करके भ्रूण हत्या और अवैध रूप से क्लिनिक चलाने का आरोप लगाया। दिए आवेदन में उन्होंने कहा कि राजकीय कन्या मध्य विद्यालय में कई वर्षों से स्कूल प्रबंधन एवं बबली नाम की एक नर्स की मिलीभगत से नाबालिग लड़कियों एवं महिलाओं की भ्रूण हत्या का कार्य कर रही थी। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि अवैध कब्जा कर उस कमरे में टाइल्स शौचालय बनाकर बेड लगाया गया है, जिसमें जानकारी मौखिक रूप से प्रधानाध्यापक को दी गई है, तो वह इनकार करती, जो बहुत शर्मनाक है। जिस निजी नर्स में बबली कुमारी पर स्कूल के कमरे में कब्जा पर नर्सिंग होम चलाने की बात सामने आई, उसके पिता इसी स्कूल में चतुर्वर्गीय कर्मी के रूप में पदस्थापित है, जो कई वर्षों से पूर्व सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इतना ही नहीं, कुछ माह पूर्व ही उनकी मौत भी हो गई, लेकिन उनका परिवार स्कूल के पीछे ही सरकारी जमीन पर अपना घर बना कर रह रहे हैं। इसी बात पूछे जाने पर नर्स बबली चौधरी ने सभी आरोप को निराधार बताया। उन्होंने कहा कि वह वर्षों तक शहर के कई निजी अस्पताल में नर्स का काम कर चुकी हैं। उनकी बेटी भी एनएम, और जिसके कारण आसपास के कुछ लोग इस लाइन चढ़ाने और इंजेक्शन लेने आ जाते थे। स्कूल का ये कमरा जर्जर था, जिसे वह दुरुस्त करा लिया है। उन्होंने कहा कि भ्रूण हत्या ये आरोप गलत और बेबुनियाद है। इस बाबत पूछे जाने पर स्कूल की प्रधानाध्यापिका बेबी कुमारी ने बताया कि ये कमरा स्कूल कैंपस से बाहर है, जो मूलतः गार्ड का कमरा है। पीछे ही कुछ उसका गेट खुलता था। उन्होंने जैसी जानकारी मिली है तो उन्होंने बबली कुमारी को सख्त निर्देश दिया। वे विभाग की सहित अन्य को सूचित कर चुके हैं। विकास कुमार की रिपोर्ट। आप पे आरोप लगाया जा रहा है कि यहाँ पे नर्सिंग होम चला रहे हैं, आप क्लिनिक चला रहे हैं, क्या है पूरा मामला? रुक जाओ। हाँ बताइए, क्या कहेंगे आप? क्या, किस बारे में? यहाँ पे आप पर आरोप लगा है, जो यहाँ पे नर्सिंग होम चला रहे हैं, क्लिनिक चला रहे हैं, यहाँ पे इलाज कर रहे हैं, क्या आरोप है? ऐसा कौन आरोप ऐसा लगाया है? कौन लगाया? कौन लगाया है? स्कूल के कैंपस में ऐसा बना हुआ है, आप उसमें रहती ऐसा हैं? कुछ बना हुआ नहीं है स्कूल के कैंपस में। क्या करती हैं आप? हम कुछ नहीं करते हैं। अपना जो बाल बच्चा, हम SC/ST से आते हैं, गरीब हैं। मेरे पिताजी रिटायर कर गए, अपना कैसे कमा करके इधर उधर करके हम अपना खाते हैं। डॉक्टर अजय सर के यहाँ रहे हुए हैं, वो डॉक्टर कल्याणी मैडम के यहाँ रहे हुए हैं, डॉक्टर R मोहन के यहाँ रहे हुए हैं। तो मेरे पास वर्क एक्सपीरियंस है। किसी को पानी चढ़ाना है, सुई लगाना है, तो वही कर दिया करके बस घर घर जा करके कर देते हैं, और कुछ ऐसा बात नहीं। ठीक है, अभी भी मेरे पास में सबका वर्क एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट है। बेटी भी मेरी एनएम है। तो हम लोग बस यहाँ पर रहते हैं। गवर्नमेंट का ज़मीन खाली था तो बना करके रहते हैं। अभी इतना इधर भी पासवान टोली में है और इधर भी है, सब बना करके रहता है। तो हम भी बना करके अपना बना के रहते हैं, और कुछ नहीं है। क्या नाम हुआ? बबली देवी। और कोई ये सब जो कर रहा है, गलत इन्फॉर्मेशन है, गलत इंजाम लगा रहा है। अब इसका मकसद जो हो, आप लोग किसके कहने से आए हैं, नहीं आए हैं, वो तो हमको पता नहीं है। बताइए हमको कौन ऐसा बोला है, प्रूफ दे ऐसा। क्या मामला है, क्या देखे आप? राजकीय कन्या मध्य विद्यालय सहरसा में कई वर्षों से विद्यालय परिसर कक्षा में सेक्स रॉकेट एवं भ्रूण हत्या क्लिनिक संचालित था। इस संबंध में हमने जिलाधिकारी महोदय को आवेदन दिए। जिलाधिकारी महोदय क्या कहते हैं, ADM संजीव कुमार चौधरी को जांच के लिए गठित किए, लेकिन कुछ नहीं हुआ है जी।
इलाज का दूसरा किस तरह चल रहा था उसमें ये बताइए। अवैध चल रहा था। क्या देखा आपने वहाँ? उसमें गर्भवती महिलाओं का व्यवस्था होता था, सेक्स रॉकेट चलता था। इसमें एचएम आखिर किस आधार पर एचएम संचालिका बबली जी को वो रूम दिए, क्लासरूम? बगल में सदर अस्पताल है जिला का, इसमें स्वास्थ्य कर्मी भी मिला हुआ है, स्वास्थ्य के पदाधिकारी भी मिला हुआ है। तो आप उसमें किसी मरीज को लेके गए थे उससे जी पहले? जी जी, हम क्या? अपने वाइफ और बहन को लेके गए थे। क्या कह के लेके गए थे? वो जो गर्भवती हो गई है, कुमारी लड़की है, इसको साफ सुथरा करवाना है, तो 15,000 रुपया पर पहले गच्छी पूरा कहाँ हम कहे जो कहाँ काम होगा तो वहाँ दिखवाया, पूरा ओटी टाइल्स, बगल में क्लासरूम है, देखिए वहाँ कुछ व्यवस्था नहीं है। उसमें जिसमें काम होता था टाइल्स, ओटी, एक्सरे मशीन, अल्ट्रासाउंड, पानी चढ़ाने वाला बेडशीट। अरे भाई ये सब तो राज्य का दूसरा गंभीर मामला। इस मामले पर जिला कलेक्टर को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि जिला का प्रतिष्ठित विद्यालय है। शिक्षा के मंदिर में इस तरह का भ्रूण हत्या क्लिनिक चलाना, सेक्स रॉकेट चलाना, इसमें जिला कलेक्टर और जिला एसपी को इस्तीफा दे देना चाहिए। जी क्या नाम हुआ आप? जी, मेरा नाम दिलखुश पासवान है। अच्छा, ये कैंपस में एक नर्सिंग होम चल रहा है, क्या कार्रवाई की है अब तक, आप क्या कहेंगे इसको लेकर? मैंने पत्राचार कर दिए हैं जब जानकारी मुझे मिली तो, और क्या कहते हैं, मुझे पता नहीं था कि उधर क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, ये कंपाउंड से बाहर की बात है। आपने जो देखा तो किस तरह का वो रूम बना हुआ है? उसमें देखे बेड वूड लगा हुआ था, टाइल्स से लगा हुआ था, मैं पहले नहीं देखी थी। डीओ को जानकारी दिए हैं इस सब संदर्भ में? जी दिए हैं सूचना। कौन है वो महिला जो चला रही है नर्सिंग होम? उनके पिताजी यहाँ पर 4th ग्रेड में काम करते थे, चंडी चौधरी, और इन्हीं की बेटी है बबली कुमारी। चंडी चौधरी कहाँ है अभी? वो तो गुजर गए। उनकी बेटी क्या है, नर्स है क्या? जी। अच्छा, तो ये मतलब क्या यहाँ पर क्या काम करती है, इस कमरे में क्या करती थी? डिलीवरी और करवाती है, जैसे कि बोला जाता, मुझे पता नहीं था। भ्रूण हत्या भी जो है उसमें कराया जाता है, ऐसा भी? ये हमको नहीं पता, ये सब बात हम नहीं जानते। वो क्या करती है नहीं करती उससे हमको